नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। विशाखापट्टनम में एक बार फिर गैस रिसाव से बड़ा हादसा हुआ है। वहां के केमिकल कंपनी में गैस रिसाव होने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 4 मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, ये गैस रिसाव से 2 लोगों की मौत की भी खबर आ रही है। संजय हमारे सहयोगी इस वक्त से जुड़ चुके हैं ताजा हालात के बताने के लिए। संजय, फिलहाल स्थिति क्या है वहां पर? अर्पिता, जो सेनर लाइफ साइंसेस करके एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो विशाखापट्टनम से करीबन 18 किलोमीटर दूर एक पारवाड़ा एक जगह है जहाँ फार्मा सिटी है, वहाँ पर ये फैक्ट्री मौजूद है। और देर रात वहाँ पर जो है वो गैस लीक होना शुरू हुई। जो गैस बताई जा रही है वो बेंजीमिडाजोल के जो गैस है, और वो गैस के वेपर्स पूरा इलाके में लीक होना शुरू हो गए। और उसी में उस समय फैक्ट्री में 30 वर्कर काम कर रहे थे, उसमें से 2 लोगों की मौत हो गई है। 4 लोग जो है वो बुरी तरह से उससे प्रभावित हुए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और एक की हालत सीरियस है। फिलहाल जो है वो गैस का जो लीकेज है उसको रोक दिया गया है। प्रशासन की टीम वहां पर पहुंच गई और पूरे उस इलाके को सील किया गया है, वहां से लोगों को एवैक्यूएट किया गया है। और इसके अलावा इस मामले की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। जी अर्पिता। उधर चीन से चल रही तनातनी के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया और चीन के 59 मोबाइल ऐप पर भारत में बैन लगा दिया। चीन की कंपनियों के इन सभी 59 मोबाइल ऐप को देश की सुरक्षा के लिए खतरा माना गया। चीन के जिन ऐप को बैन किया गया उनमें टिकटॉक, वीचैट, शेयरइट, हेलो, कैम स्कैनर और वीवा वीडियो जैसे मोबाइल ऐप शामिल हैं। चीन की कंपनियों के ऐसे ऐप पहले भी कई देशों में बैन किए जा चुके हैं और भारत में भी इन कंपनियों पर लोगों का डेटा चोरी करने का आरोप लगा है। लद्दाख में चीन के सैनिकों से हुई झड़प के बाद से देश में चीन के मोबाइल ऐप बैन करने की मांग तेज हो गई थी। भारत में 80 करोड़ लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। माना जाता है कि अगर इतने बड़े बाजार से चीन के ये ऐप हटेंगे तो इससे उसको बड़ा आर्थिक झटका लगेगा। चीन के 59 मोबाइल ऐप पर बैन लगाए जाने पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके लिखा कि भारत की रक्षा, सुरक्षा, बचाव, संप्रभुता, अखंडता के लिए और लोगों के डेटा और गोपनीयता बचाने के लिए भारत सरकार ने 59 मोबाइल ऐप को बैन कर दिया। जय हिंद। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने भी भारत सरकार के इस फैसले का स्वागत किया और ट्वीट कर कहा, सरकार द्वारा चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध हटाने का निर्णय सही है और इसका समर्थन है। चीन द्वारा किए गए दुस्साहस का जवाब हमें राष्ट्रीय संकल्प और स्पष्ट दीर्घकालिक सोच के साथ देना होगा। सरकार और ठोस कदम उठाए ताकि एक संदेश जाए कि भारत अपने स्वाभिमान और संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। वहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने तो इसे चीन के खिलाफ डिजिटल स्ट्राइक करार दिया और ट्वीट करके लिखा कि मोदी सरकार की चीन के खिलाफ डिजिटल स्ट्राइक। चीन की तरफ से साइबर अटैक से सुरक्षा के लिए भारत सरकार का बड़ा फैसला। भारतीय युवा इससे कई गुना बेहतर मोबाइल एप्लीकेशन बनाने में सक्षम है। उन्हें अब इस दिशा में आगे बढ़कर कार्य करना चाहिए। हालांकि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने इसे सरकार का देर से लिया फैसला बताया। उन्होंने कहा कि अब तक इन ऐप का जो बुरा असर पड़ना था वो पड़ चुका है। इसका असर और इसका प्रभाव अगर सही मायने में वो गलत है तो ये बातें मुझे लगता है सोचने में केंद्र सरकार ने विलंब कर दिया है और ये ऐप जितना अपना संक्रमण फैलाना था लगभग उन्होंने अपना फैला दिया है। कैट यानी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने चीन के 59 ऐप पर बैन लगाने के फैसले का स्वागत किया और दावा किया कि देश के 7 करोड़ व्यापारी सरकार के इस फैसले के साथ हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स भारत सरकार का और प्रधानमंत्री श्री मोदी का बहुत आभार व्यक्त करता है। हमारा जो चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का कैंपेन है उसके लिए सरकार की ओर से बहुत बड़ा समर्थन है और अब और तेजी के साथ हम लोग पूरे देश के अंदर अपने इस अभियान को चलाएंगे और सरकार से ये भी आग्रह करेंगे कि जिन चीनी कंपनियों के साथ सरकार के कोई अनुबंध हुए हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उन सभी अनुबंधों को भी रद्द किया जाए। कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या के बीच असम के 23 जिलों में भारी बारिश और बाढ़ ने खतरनाक रूप ले लिया। बाढ़ की वजह से राज्य में 9 लोगों की भी मौत हो गई।
कोरोना और बाढ़ की दोहरी मार से जूझते असम के सीएम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी बात की और राज्य के हालात के बारे में जानकारी दी। असम के 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इनमें तिनसुकिया सबसे ज्यादा प्रभावित है। जिले के कई इलाकों से बाढ़ की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें दूर दूर तक पानी नजर आया। एक इलाके में उफान पर बह रही नदी की वजह से उस पर बने एक पुल का आधा हिस्सा ढह गया। इससे कई गांवों का संपर्क टूट गया और लोग एक जगह पर फंस गए। तिनसुकिया के पड़ोसी जिले डिब्रूगढ़ से भी बाढ़ की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। इनमें एक तस्वीर में 2 मोटरसाइकिल सवार पानी के तेज बहाव के बीच फंसे दिखे। अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। डिब्रूगढ़ में बाढ़ की वजह से कई गांवों में कमर तक पानी भर गया। डिब्रूगढ़ की तरह ग्वालपारा और नलबाड़ी में भी हजारों लोगों पर बाढ़ की मार पड़ी। सैलाब में बहे कुछ लोगों का तो अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है।